बच्चों, आज के हमारे चैप्टर का शीर्षक है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी जी। जितना अजीब इनका नाम है, उतना निराला इनके लिखने का अंदाज है। यह स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, इसलिए अपने शब्दों में दो टूक कहना व शब्दों को जादुई तरीके से पिरोना इनकी कला है। इसलिए इन्हें कलम का जादूगर भी बोला जाता है। बच्चों, लेखक ने बाल गोविंद भगत के जीवन को बहुत करीब से देखा है और चित्रित किया है। बाल गोविंद भगत एक सीधे साधे व्यक्ति थे। दिखने में अधेड़ उम्र के थे। दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद व कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथी वाली टोपी, क्योंकि वे कबीर जी से प्रभावित थे। सिर पर चंदन का टीका लगाते थे। उनके रूप रंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि वे कोई साधु सन्यासी होंगे, लेकिन वे एक आम इंसान थे। खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। खेती से जो कुछ भी निकलता था, उसे वे सबसे पहले कबीर साहब के दरबार में ले जाते थे और फिर उसी को वे प्रसाद समझकर खाते थे। बाल गोविंद भगत का जीवन कबीर जी से प्रभावित था, इसलिए वे उनके द्वारा लिखित पदों को गाते थे, उनके ही सिद्धांतों पे चलते थे। वे अपनी ही मस्ती में मस्त रहते थे। गांव में जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, कहीं हल चल रहे होते तो कहीं बच्चे खेल रहे होते, आसमान में मानो बादल घिरे हैं, तभी एक झनकार सबके कान खड़े कर देती है। शरीर में तरंगे उठने लगती हैं। धान के खेत लहलहा रहे हैं। बाल गोविंद भगत की आवाज़ मानो धरती से स्वर्ग तक कोई रास्ता बना रही है। यह कोई संगीत का जादू है। लेखक आगे बताते हैं कि भले आसपास का वातावरण में कोई भी कोलाहल हो रहा हो, पर किसी में इतना साहस नहीं कि कोई भी बाल गोविंद भगत के संगीत को बंद कर सके। वो प्रायः अपनी खंजरी से मधुर संगीत गाया करते थे, जो लोगों को भी बहुत अधिक पसंद आता था। लेखक ठंड में काँप रहा होता है, मगर बाल गोविंद भगत पर जाड़े का कोई असर नहीं होता। गर्मी में उनके संगीत मानो ठंडी लहर लेकर आते थे, जो सबको शीतलता प्रदान करते थे। उनका मधुर संगीत लोगों के मन पर हावी हो जाता था। लेखक बताते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया जहां इंसान की परीक्षा होती है। बाल गोविंद भगत के जीवन में भी ऐसा ही क्षण आया जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई। बाल गोविंद भगत भी सभी पिताओं की तरह अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे बेटे की मृत्यु के दिन भी अपने भक्ति रस में डूबे रहे और भजन गाते जा रहे थे। अपनी बहू से भी उन्होंने उत्सव मनाने को कहा। उत्सव मनाओ, आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। देखने वाले लोग यह समझते थे कि यह आदमी पागल हो गया है, जो अपने पुत्र के मरने पर उत्सव मना रहा है। उनका परमात्मा पर अटल विश्वास ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। बेटे के क्रियाकर्म करने के बाद उन्होंने बहू से कहा कि वह अपने मायके चली जाए और वहां जाकर दूसरी शादी कर ले, परंतु उनकी बहू जाने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह यहीं रहकर उनकी सेवा करना चाहती है, परंतु एक बार अगर बाल गोविंद भगत ने जो ठान लिया तो वह करके ही रहते हैं। अतः उन्होंने अपनी बहू को मायके भेज दिया। समय बीतता गया। भगत जी हर साल गंगा नहाने जाते थे। संत समागम एवं लोक दर्शन में उनकी अपार आस्था थी। अपने सफर में वे किन्हीं से कुछ खाने को नहीं लेते थे।
वे घर से ही कुछ खाकर निकलते थे और फिर लौटकर ही कुछ खाते थे। वे गुनगुनाते और अपनी मस्ती में रहते थे। बुढ़ापा अपने चरम पर था, लेकिन भक्ति की वजह से वे जवान थे। उस दिन भी संध्या को उन्होंने गीत गाए, परंतु अगले दिन उनका गीत किसी ने नहीं सुना। माला का एक एक दाना मानो बिखर सा गया। बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, बस उनका शरीर पड़ा था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन ऐसा ही होना चाहिए, सादगी से भरा, और मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। तो आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।